अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर और MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में। इन दोनों की खसूसियात और ख़ामियों के बारे में और इनसे हम क्या क्या काम ले सकते हैं, इनमें से हमारे लिए बेहतर कौन सा रहेगा, आइए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले जो पूछा जाने वाला सवाल है वो ये कि MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर से चार्जिंग के मामले में बेहतर क्यों है। तो इसका जवाब ये है कि PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर यानी इसके माने पल्स विद मॉड्यूलेशन, यानी इसके नाम में ही इसकी चार्जिंग के तरीक़ाकार का पता चल जाता है। ये चार्जिंग कैसे करता है, आइए इस चार्ट की मदद से समझते हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर जब चार्जिंग करता है तो कांस्टेंट चार्जिंग नहीं करता। इस चार्ट में जो आप बार देख रहे हैं ये कभी नीचे हैं कभी ऊपर हैं, यानी ये एकसुई से चार्ज नहीं करता। इस चार्ट में दिए गए बार्स की तरह कभी हाई चार्ज करता है फिर लो चार्ज, आहिस्ता आहिस्ता बैटरी को फिट करता है। इसलिए PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर 65 से 70% एफिशिएंसी ही दे पाता है। इसके बरक्स अगर हम MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर की बात करें तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ तरीक़ाकार अपनाता है। MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर को आने वाले करंट और उसके बाद निकलने वाले करंट में बहुत फ़र्क होता है। जैसा कि इसको MPPT यानी मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग कहते हैं। इसके नाम में भी इसकी चार्जिंग के तरीक़ाकार का हवाला दिया गया है। आइए इस चार्ट की मदद से आपको समझाते हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर जैसे ही चार्जिंग शुरू करता है तो वो PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर की तरह चार्जिंग ड्रॉप नहीं करता, बल्कि अपनी मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी की बदौलत यकसुई से चार्जिंग करता है। अगर सूरज कम हो जाए या बादल और बारिश की सूरत हाल दिन के वक्त हो जाए तब भी ये चार्जिंग नहीं छोड़ता। PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर की तरह ज़ीरो पर नहीं आता, बल्कि जितना हो सके दस्तयाब वसाइल से चार्जिंग कर रहा होता है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर से चार्जिंग के मुकाबले में क्यों बेहतर है। अब बात करते हैं दोनों में मज़ीद खामियाँ और ख़ूबियों के बारे में। तो सबसे पहले PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में बात करते हैं। PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के मुकाबले में साइज़ में छोटा होता है, वज़न में भी कम और एक मुकम्मल कॉम्पैक्ट डिवाइस होती है। छोटे होने की वजह से जगह भी कम लेती है। कनेक्शन का तरीक़ाकार नहायत ही आसान है। बैटरी फुल होने के बाद कट ऑफ ऑटोमेटिक करता है, बल्कि बैटरी लो होने की सूरत में भी बैटरी को कट ऑफ करता है और आपकी बैटरी को डीप डिस्चार्ज से भी बचाता है। ये एक लो बजट डिवाइस है, यानी कीमत में बहुत कम है, आसानी से ख़रीद सकते हैं। सोलर की शुरुआती सेटअप में आप लगा सकते हैं, यानी आप घर में PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाकर सोलर सेटअप का आगाज़ कर सकते हैं। इससे आपको कम पैसों में सोलर सेटअप भी लग सकता है, बल्कि सोलर की बेसिक के बारे में भी आप जान सकते हैं। PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर का डिसएडवांटेज ये है कि आप इसके साथ बड़ा सोलर सेटअप नहीं लगा सकते और ये स्मॉल सोलर सेटअप के लिए मौजू होता है। बैटरी चार्जिंग के में MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर से ज़्यादा टाइम लेता है। इसकी एफिशिएंसी 70% होती है MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के मुकाबले में। अब बात करते हैं MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के बारे में। MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर से साइज़ में बड़ा होता है। बैटरी को चार्ज करने और आपके घर के लोड चलाने के लिए ताकतवर और मौजूद डिवाइस है। MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर में आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप सोलर प्लेट्स बढ़ाकर सेटअप को मज़ीद ताकतवर बना सकते हैं, यानी इसमें आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा सोलर प्लेट्स लगाने का ऑप्शन मौजूद होता है और आप अपनी मर्ज़ी के वोल्ट इससे हासिल कर सकते हैं। MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर से चार्जिंग के मुकाबले में तेज़ होता है, क्योंकि MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर अपनी मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग की टेक्नोलॉजी की वजह से 90% की एफिशिएंसी देता है। MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर का डिसएडवांटेज ये है कि इसमें बैटरी डीप डिस्चार्ज के लिए सिस्टम नहीं दिया गया, इसलिए MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ आप बैटरी को डीप डिस्चार्ज के बचाने के लिए आपको एक PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर को लगाना पड़ता है। MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर की एक खुसूसियत ये भी है कि आप घर में पड़ा हुआ UPS या कोई
12 वोल्ट से 220 वोल्ट पे कन्वर्टर इसके साथ लगा के हाइब्रिड सिस्टम भी लगा सकते हैं और ऑटोमेटिक तौर पर अपने 220 वाट के लोड को दिन में सोलर पर और रात में के इलेक्ट्रिक या वाटर पर भी चला सकते हैं। इस बारे में मेरी एक वीडियो जो कि नॉर्मल MPPT और हाइब्रिड MPPT पर बनी हुई है, आई बटन को क्लिक करके आप उस वीडियो तक जाकर आप हाइब्रिड MPPT और नॉर्मल MPPT के बारे में भी जान सकते हैं। तो यहाँ आपको PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर और MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के दरमियान फ़र्क की समझ आ गई होगी। कंक्लूजन पर बात करें तो अगर आपका बजट कम है और आप घर में सोलर सेटअप लगाना चाहते हैं तो आप PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर से शुरुआत कर सकते हैं, जो निहायत सस्ता पड़ता है। इस सेटअप पर भी मेरी एक वीडियो मौजूद है, आई बटन पर क्लिक करके वीडियो पर जा सकते हैं। और अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आप MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर की तरफ जाएँ और सोलर से भरपूर फ़ायदा उठाएं। तो आज की वीडियो में आपको MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर और PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर के दरमियान बुनियादी फ़र्क की समझ आ गई होगी और ये भी समझ आ गई होगी कि आपके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी किस टाइम मौजू है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।